माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है? टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओके, तो फर्स्ट इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग को टू पोल्स गिवन है, ठीक है। तो टू पोल्स बना लिए। एक की हाइट कितनी है? 6 मीटर की है, ये हम लोगों ने ए बी पोल मान लिया। और दूसरे की हाइट कितनी है? 11 मीटर की है, ये हम लोगों ने पी क्यू पोल मान लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, यानी कि इनके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इनके फीट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर की गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ठीक है। तो इस पोल का टॉप क्या हो गया? ए पॉइंट हो गया, और इस पोल का क्या हो गया? पी पॉइंट हो गया। यानी कि ए पी की डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है ए पी को, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया? सबसे पहले तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जो बी क्यू की डिस्टेंस है वही ए ओ की डिस्टेंस हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। ये प्लेन ग्राउंड है और ये क्या है? यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है। तो जो बी क्यू की डिस्टेंस है वही ए ओ की डिस्टेंस है, ये भी यानी कि 12 मीटर की है। फिर हम लोग पी ओ को निकालेंगे। तो पी ओ को निकालने के लिए क्या करेंगे? पी क्यू में से जब हम लोग ओ क्यू को माइनस कर देंगे, और ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी? जो ए बी की डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। तो जो ए बी की डिस्टेंस है वही ओ क्यू की डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? पी क्यू 11 की है, ठीक है। तो पी ओ निकलेगा 11 माइनस 6 करके, यानी कि ये कितना निकलेगा? 5 मीटर निकल आएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाइट ऑफ पोल पी क्यू इज इक्वल टू 11 मीटर, देन हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। पे लिख लेते हैं, बिकॉज ओ क्यू जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, तो हम लोग पी ओ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि पी ओ की वैल्यू क्या होगी? पी क्यू माइनस ओ क्यू, यानी कि 11 माइनस 6, 5 मीटर की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज बी क्यू इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पोल है, तो ये प्लेन ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे ए पी क्या हो गई? इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए पी ओ, angle O is equal to 90 degree. Okay, so this implies that कि AP square is equal to क्या हो जाएगा? AO square plus OP square because of Pythagoras theorem. Okay, तो हम लोग को AP square की वैल्यू निकालनी है। AO की लेंथ कितनी निकली है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस पी कितनी है? ओपी की डिस्टेंस निकली है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, यानी कि एपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली है? 169 निकली है। ओके,
और जब हम लोग को AP की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे AP की वैल्यू कितनी निकली है 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो AP की वैल्यू निकली है 13 मीटर। सो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है, D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Okay, सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये यहाँ पे C वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये C पॉइंट है, ये A मान लिया और ये B मान लिया। तो इसमें कहा गया है कि CA वाली साइड पे D कोई पॉइंट गिवन है, तो CA वाली साइड पे D पॉइंट बना लिया और BC वाली साइड पे E पॉइंट। ठीक है, तो उसके पास हम लोग को प्रूफ क्या कराना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग AE को ज्वाइन कर लेते हैं और BD साइड भी चाहिए, तो हम लोग BD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। देन हम लोग को प्रूव कराने में RHS में क्या चाहिए, DE का स्क्वायर भी चाहिए, तो हम लोग ने DE को भी ज्वाइन करा लिया। ओके, तो इसके सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, D and E are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC such that angle C is equal to 90 degree. ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूव कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करानी है। देखिए इसमें जो हम लोग को यहाँ पे RHS में गिवन है AE स्क्वायर हम लोग को चाहिए, AE स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल को अलग से फॉर्म कर ले तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को मिल रहा है AEC, है ना, क्योंकि C पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से देखिए, जब BD स्क्वायर हमें चाहिए तो BD स्क्वायर के लिए भी हम लोग को अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, ये B साइड हो गई, ये D हो गई और ये C पॉइंट हो गया। तो हम लोग इस वाले ट्राइंगल में भी BDC वाले ट्राइंगल में भी हम लोग BD स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। और AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एक पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में भी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, है ना। और DE स्क्वायर जब हम लोग को चाहिए, DE चाहिए, तो ये वाला ट्राइंगल अगेन हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना। तो हम लोग बहुत ही आसानी से अपना प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC angle C is equal to 90 degree. So this implies that कि AB square is equal to AC square plus BC square. ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और ये हम लोग की बन गई इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग क्या निकालेंगे, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है DEC वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DEC एंगल C 90 डिग्री का है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि DE स्क्वायर, DE यहाँ पे क्या हो गया, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गई। हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, छोटा वाला ना, तो यहाँ पे ये इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर।
ओके, और यहाँ पे भी रीजन हो गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, AEC वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AEC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AE क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, AC स्क्वायर प्लस, देखिए ये वाला ट्राइंगल है तो यहाँ पे बेस क्या है, AC स्क्वायर है और हाइट क्या है, CE स्क्वायर है ना। तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और यहाँ पे भी रीजन हो गया पाइथागोरस थ्योरम, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, BDC वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BDC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो BD क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे भी रीजन क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग को देखिए LHS में क्या चाहिए, BD स्क्वायर और AE स्क्वायर चाहिए हम लोग को। तो हम लोग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या हो जाएगा कि BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर, ये यहाँ पे B पॉइंट था, तो BC स्क्वायर और AC स्क्वायर इनको एक साथ रख लेते हैं। सो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इनको एक साथ रख लिया, प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इनको हम लोगों ने एक साथ रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 जो फॉर्म हो रही थी उसमें BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर के इक्वल है ना, और CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की वैल्यू क्या है, DE स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा कि BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करानी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A on BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD। तो प्रूफ करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी है। यहाँ पे क्या दिया गया है हम लोग को कि ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें AD साइड जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular on BC and DB is equal to 3CD। ठीक है, जो DB की वैल्यू है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ CD है। यानी कि अगर हम लोग CD को X मान रहे हैं, CD को अगर X मान रहे हैं तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स उसकी हो जाएगी, यानी कि 3x हो जाएगी। तो यहाँ पे BB की वैल्यू क्या है, 3x है। ओके, तो यहाँ पे पहले टू प्रूव ये लिख लेते हैं, क्या प्रूफ कराना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे CD को हम लोगों ने X माना है, तो BD की वैल्यू क्या निकली है, 3x निकली है।
तो इट मीन्स BC यानी कि टोटल जो साइड है ये BC वाली वो क्या निकलेगी x प्लस 3x यानी कि 4x इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि लेट CD इज इक्वल टू x। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 3CD, 3 टाइम्स ऑफ CD यानी कि 3x हो जाएगी, बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन में कि DB इज इक्वल टू 3CD। ओके, तो अगर BD की वैल्यू 3x निकली है तो BC की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी CD प्लस BD, है ना, ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड, तो इट मीन्स x प्लस 3x। सो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या निकली है, BC इज इक्वल टू 4x, और ये हम लोग की हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग को क्या प्रूव कराना है, देखिए 2AB का स्क्वायर चाहिए। 2AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADB वाला ट्राइंगल, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो इट मीन्स ADB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, है ना, तो उससे हम लोग को AB स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। और रीजन क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम BD की वैल्यू क्या आई है, BD के किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग BD की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर है तो यानी कि 3x का क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो देखिए अगर हम AD स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9x स्क्वायर यहाँ प्लस साइन के साथ में है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ में हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, AC स्क्वायर वाला चाहिए। तो AC का स्क्वायर कब मिलेगा, अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लें, ADC वाला ट्राइंगल ले लें, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि AD जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ओके, तो एक ट्राइंगल ACD, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग ने रीजन लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को CD स्क्वायर मिला है, CD की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, और जब AD स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर जो है वो प्लस साइन के साथ में है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ में हो जाएगा, है ना। तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 2 में हम लोग को क्या मिला है, AD स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और यहाँ पे भी AD स्क्वायर की वैल्यू ये है। इट मीन्स यहाँ पे जो RHS वाले जो पार्ट है वो कैसे आपस में इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर हमें LHS में चाहिए तो माइनस 9x स्क्वायर को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, AC स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ में हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस साइन के साथ में है और ये प्लस साइन के साथ में है ना, और तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस साइन के साथ में आएगी, प्लस 8x स्क्वायर। ओके, अब जो प्रूफ कराना था उसमें हम लोग को क्या प्रूफ कराना है, 2ab स्क्वायर प्रूफ कराना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन में यहाँ पे LHS में भी और RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई above इक्वेशन बाय 2। तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा। ओके, तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब देखिए 16x स्क्वायर है ना, तो 16x स्क्वायर, यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है ना, तो 4x इंटू 4x लिख सकते हैं इसको, है ना। और 4x की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने बनाई थी, 4x इसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू है, 4x जो है BC की वैल्यू है। ओके, तो क्या हो जाएगा, BC डॉट BC। पहले हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 4x डॉट 4x। तो यहाँ पे 4x की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं, है ना। So this implies that कि 2ab square is equal to 2ac square plus bc dot bc, है ना। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने bc की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे। So this implies that कि 2ab square is equal to 2ac square plus bc square। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी, तो ये हम लोग की वैल्यू आ गई है। सो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।